नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, प्रणाम। और दोस्तों, इस समय हम लोग लंदन में, मैं हूँ और साथ में मेघाश्री जी हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा और कमाल की एक्ट्रेस हैं। वेलकम। और आपके लाखों फ़ैन हैं। मेघा जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेघा जी, हाँ, आप साउथ से हैं। हाँ। और अच्छा, मैंने साउथ से हैं तो एक सवाल सबसे बड़ी मेरे मन में आई कि साउथ की हीरोइन बड़ी खूबसूरत होती हैं यार। ऐसा क्यों? मतलब साउथ फिल्में मैं जितनी देखा और आप समक्ष बैठी हैं, मेरे साथ बैठी हैं, तो साउथ की हीरोइन इतनी खूबसूरत क्यों होती है? बहुत चार्मिंग होती है, बता रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं। ऑलमोस्ट सभी लड़कियां खूबसूरत ही होते हैं। जैसे साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ नहीं, सब लड़कियां खूबसूरत ही होती है। लेकिन यू नो व्हाट, हम जो हीरोइंस होते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा वी लुक गुड बिकॉज ऑफ आवर कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप लुक। वी लुक बिट एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल। अगर हम भी ये सब कुछ निकाल देते तो हम भी एक नॉर्मल लड़की की तरह भी हम भी दिखते हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। मतलब देखिए, खूबसूरती मेकअप से नहीं आती, जो बनावट होती है ना, फेस हाँ, कटिंग, नेचुरली आया जो आई, आई, नाक, नोज़, तो जो लिप्स। मेन जो खूबसूरती होती है, ये चेहरे से होती है। नाक नाक, कान, आँख, लिप्स। तो ये जो चेहरे की जो ना बनावट होती है, मुझे लगता है कि मतलब जितनी भी हीरोइनों को मैं देखा साउथ की, मोस्ट हीरोइनों को, तो बड़ा अट्रैक्टिव रहता है उनका जो है जी फेस जी कटिंग। मतलब मुझे लगता है हाँ। ना, या आई थिंक मोस्ट गॉड गिफ्टेड है। हाँ, वहाँ का नेचर है कि नहीं? नेचर मतलब देखिए, मुझे क्या मतलब वहाँ का लगता है ना, नेचर साउथ का जो गर्ल्स है, वी आर बिट ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल है। वी आर बिट सांवली होती है, ट्रेडिशनल। लेकिन बताओ अच्छी खूबसूरत होती है, जैसे सांवली आप भी हैं। सावन मतलब। सांवली मतलब थोड़ा सा, मतलब हल्का सा डार्क जिसको बोलते हैं। हाँ, ब्राउन स्किन। ब्राउन, ब्राउन हाँ। स्किन या हाँ। सो ये मतलब वही है मेरा मानना। अच्छा, ये बताइए आप कि आप भोजपुरी फिल्में भी कर रही हैं, साउथ की फिल्में भी कर रही हैं, तो ये साउथ से भोजपुरी में कैसे आना हो? क्योंकि आप स्टार्टिंग तो आपने साउथ फिल्मों से की, तो भोजपुरी में कैसे आना हो गया? ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऑडियंस को भी बताती हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री आने से पहले मुझे ना पता भी नहीं था कि एक भोजपुरी भाषा है और एक भोजपुरी इंडस्ट्री है। अच्छा, वो अचानक पता चला मुझे जब। आइडिया भी नहीं था कि ऐसा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, कोरोना आया था। हाँ। कोरोना और एक आने के बाद 2020 देयर वाज में। एन लॉकडाउन, सब कुछ। ठीक। लॉकडाउन के बाद मुझे एक मूवी का ऑफर आया, वो था राउडी इंस्पेक्टर विद केसारी सर। जी। लेकिन उस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे फ्रॉम साउथ, हैदराबाद से थे। ओहो। तेलुगु इंडस्ट्री। तेलुगु इंडस्ट्री, जी, जी, जी। तेलुगु इंडस्ट्री एंड वो जो शूटिंग था वो एक्चुअली सब कुछ साउथ हैदराबाद में हुआ। कहाँ, So, रामोजी में या बाहर उसका आउटसाइड? हाँ, रामोजी। मैं रामोजी में बहुत शूटिंग किया हूँ। हाँ, वहाँ पर भी हुआ है। रामोजी फिल्म स्टूडियो, मतलब प्रॉपर एक हैदराबाद में शूटिंग हुआ वो फिल्म। सो लाइक क्या हुआ, ऑब्वियसली मैं भी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। सो मुझे उस ऑफर आया उस मूवी को जाने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि केसरी सर इतने बड़े हीरो हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। अच्छा, अच्छा। जाने के बाद नहीं, जब आपसे पहली बार बोला होगा कि भोजपुरी फिल्म है, तो आपने कैसे हाँ बोला? कि अब तो बोल रही हूँ कि हमको तो आता नहीं है। जैसे अभी मुझे भी, जैसे कोई बोलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप, जैसे कि अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपको पंजाबी आती है, मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो मैं कहा कि पंजाबी तो आप जो है, मुझे अब थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं जो है ना, क्योंकि डिक्शन है वो, और थोड़ा सा आपको प्रॉपर हिंट्स देने पड़ेंगे, या तो मैं उसको फॉलो कर लूँगा, पकड़ लूँगा। थोड़ा सा टाइम से मुझे चाहिए कम से कम। ऑब्वियसली तो वैसे आपने भी बोला होगा ना कि मुझे सब वो भोजपुरी नहीं आता। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोलती हूँ। और मैं आगे भी जो भी लैंग्वेज से अगर मुझे एक अच्छा ऑफर आता है, मैं उनको कभी भी उन्होंने बोला, आपने हाँ बोल ना दिया? नहीं, ऐसे नहीं। देखिए क्या है ना, मेरे में एक कॉन्फिडेंस है। मैं बोल लूँगा। अगर ऐसे नहीं, अगर आप एक अच्छा एक्टर है तो आप कोई भी इंडस्ट्री हो, यू कैन सर्वाइव देयर। फॉर एग्जांपल प्रकाश राज सर को भी आप लीजिए। प्रकाश राज सर को, ही बिलोंग्स टू साउथ, लेकिन बॉलीवुड, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हर जगह उन्होंने काम किया। नाम कमाया है। एंड बट उनका एक मदर टंग अलग है, लेकिन फिर भी ही हैज बीन टू एवरी इंडस्ट्री बिकॉज अगर उनका आप मदर एक टंग क्या, अच्छा तेलुगु? एक्टर है तो आप हर इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे एक
कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई भी एक नया चीज़ को एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मुझे आ जाता है। हाँ, वो तो मैंने देखा। ये ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ऑब्जॉर्बर। ये बहुत जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब कैच कर लेती है। तो वो एक एक्टर में होना चाहिए। देखिए नहीं, एक बात और चीज़ है कि भोजपुरी भाषा सरल भाषा है। इसलिए सरल भाषा है इसलिए कि हमारा मातृभाषा हिंदी, हमारे देश की सरल जो भाषा, भाषा। हाँ, भोजपुरी सरल भाषा एक्चुअली क्या है ना गाइस, पहले सरल भाषा मुझे नहीं था लेकिन अभी सरल भाषा है। हमरा के भोजपुरी बहुत पसंद बा। देखिए कितना अच्छा बोलत बने भोजपुरी। अच्छा, कुछ एक लाइन और भोजपुरी में बोल के बता दा। कोनो डायलॉग को याद बा? कोनो एक वो फिल्म का, ई फिल्म का, चाहे कोनो फिल्म का भोजपुरी में। हाँ, इस फिल्म का ही बोल दो क्या? नहीं, इस फिल्म तो रिलीज भी नहीं हुआ है अभी तक। तो पता देखिए, कैसे मुझे, चलेगा? पता नहीं या- चलेगा किस फिल्म का डायलॉग बोला आपने। डायलॉग में थोड़ी नाम लिखा हुआ है। ओके, लेकिन मुझे याद तो डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं आपके फॉलोअर्स को मैं कुछ बोलूँगी। हाँ, बोल दीजिए। ठीक है। हाँ, बोल दीजिए। रवा लोग अयाज खान जी को सब लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारे प्यार दीजिए, और रवा लोग सुरक्षित रहिए, हेल्थ सब कुछ मस्त रहिए। हमरा के रवा लोग और प्यार ढेर दें। सारे प्यार, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दीजिए बने के देते रही, देते रहने, बस देते रहिए, कंटिन्यू रहिए। दे कंटिन्यू। लेकिन इतना धीरे बोल रही हैं तो सुनाई पड़ता होगा, तो थोड़ा सा तेज बोलिए, हल्का सा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, मतलब आवाज बढ़ावा, थोड़ा ट्यून। हाँ, थोड़ा इतना तो बढ़ावा। हाँ, अच्छा, ये कम टू द पॉइंट। हाँ, Yeah. हम ये कह रहे हैं कि साउथ इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री, आप दोनों देख रही हैं, दोनों जगह काम कर रही हैं। या दोनों इंडस्ट्री में फर्क कहाँ है? देखिए, फर्क ऑब्वियसली लैंग्वेज। तो कॉमन है। अरे सुनिए ना, हाँ, मैं अच्छा, बोल रही ठीक है, हूँ, चलिए। सुनने दीजिए मेरे को। ये देखिए कैसा एंकर है, खट कर रहा है। हाँ, मैं सोच कि So one is obviously language, and when it comes to making, अभी मेरा एक पर्सनल फीलिंग है कि इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे था आई डोंट नो, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अभी मैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं देख रही हूँ ना, अभी यहाँ पर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। कि वहाँ से मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आउट ऑफ कंट्री शूट होता है, जैसे बैंकॉक, दुबई, लंदन, एनीवेयर। एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया में भी जो भी फिल्म्स अभी शूट हो रहे हैं ना, सब लोग कुछ डिफरेंट अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एंड क्वालिटी, गाइस ट्रस्ट मी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत इम्प्रूव हो चुका है। सो आई थिंक क्वालिटी में भोजपुरी इंडस्ट्री कैन गिव कॉम्पिटिशन टू अदर इंडस्ट्री ऑल्सो। सो ये एक डिफरेंस है। एंड मुझे ना मेजर डिफरेंस है शेड्यूल का और टाइमिंग्स का। वहाँ पर हम शूटिंग ज़्यादा ब्रेक देते हैं। फॉर एग्जांपल वन फिल्म हम ऑलमोस्ट 3 to 4 शेड्यूल्स में करते हैं, 10 days, उसके बाद Break. बड़ा सा गैप, उसके बाद फिर से 10 days, उसके बाद बड़ा सा गैप, उसके बाद फिर से 10 days, ऐसे हम शेड्यूल में करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइमिंग्स, वहाँ पर शूट ऑलमोस्ट सुबह 8 o'clock को चालू हो जाता है। सुबह 8 o'clock से इवनिंग 6:30 को पैकअप होता है। अगर रात का अगर कोई सीन है तो वी कीप सेपरेट शेड्यूल, सेपरेट शेड्यूल। रात का सेपरेट हम शेड्यूल रखते हैं। सो ऐसा टाइमिंग्स का है बस। और मतलब वहाँ पे कहने का मतलब है कि भोजपुरी फिल्में भी काफ़ी इम्प्रूव कर रही हैं, साउथ में इम्प्रूव कर ही चुका है, भोजपुरी भी बहुत अच्छी कर रही है। थोड़ा सा शेड्यूलिंग और टाइमिंग, हाँ। शूटिंग टाइमिंग, मतलब हाँ, ये थोड़ा obviously change थोड़ा सा वहाँ का प्रॉपर है। देखिए, मैं प्रॉपर या यहाँ पर अनप्रॉपर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। वहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम इंडिया में जो भी अगर हम शूटिंग करते हैं वो इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। कुछ फिल्म्स को आपको ज़्यादा दिन का ज़रूरत है, कुछ स्टोरीज को आपको ज़्यादा दिन का ज़रूरत नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पर एक बार अगर मैं आ गई यूपी या मुंबई को, ऑलमोस्ट मैं फुल पिक्चर ख़त्म करके 30-35 डेज में वहाँ पर भी विथ टीम में रहती हूँ, ख़त्म करके उसके बाद 1 month के बाद मैं फिर से अपने घर जाऊँगी। लेकिन वहाँ पर वी गिव लॉट ऑफ ब्रेक, मतलब एक फिल्म वहाँ पर एक वहाँ टाइम दे के काम करते हैं। हाँ, टाइम दे के ऐसा काम ऐसा करते या हैं।
अच्छा, आपको भोजपुरी फिल्मों के डायलॉग बोलने अच्छे लगते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में जब गाने की शूटिंग होती है तो वो अच्छे लगते हैं? होता नहीं, जैसे एक्शन होता है भाई, हम मुझे लोग डांस बहुत पसंद है, मुझे आई लव डांसिंग। डांस बहुत पसंद है, डांस जो मुझे गाना। मतलब जिस दिन गाने रहते होंगे उस दिन लगता होगा कि क्या ना, देखिए क्योंकि जो चीज़ आता है ना तो थोड़ा सा आदमी उसमें कॉन्फिडेंट रहता है, सोचता है कि आज मजा करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि आप जिस दिन सीन से ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं गाने के दिन। मैं डांस, हाँ मैं डांस बहुत एंजॉय करती हूँ, so मुझे गाना। अच्छा, गाने से याद है भोजपुरी का कोई गाना जो आपको सबसे फेवरेट हो या कभी कभी गुनगुना लेती हो, कोई भी गाना हाँ जो आपकी फिल्म। हाँ मेरे एक फिल्म में आया था फरिश्ता मूवी, उस गुनगुना फिल्म दीजिए। का गाना, हाँ वो एक बहुत ही सैड सॉन्ग है। हम्म, प्लीज़ कोई भी मेरा गाने पर कमेंट मत करिए क्योंकि मैं बहुत ही बैड सिंगर हूँ। अभी बोल रही हूँ। हम्म, एंड लिरिक्स का भी अगर गलती है तो प्लीज़ ठीक है मत बोलिए। अपने आपन ना भइल सब गैर हो गए, पगले बना दे राम जी, पगले बना दे राम जी, पगले बना दे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए साउथ इंडियन हो के फिर भी भोजपुरी लैंग्वेज बोलना, भोजपुरी में गाने याद रहना, और ये बड़ी बात है। इनकी मेमोरी बहुत शार्प है और टाइम की बहुत पंचुअल है, जो कि एक एक्टर के लिए या किसी भी इंसान के लिए पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। चाहे हम एक्टर हों चाहे कोई भी इंसान हो, जो भी जॉब करता है उसकी पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल हमें सबको फॉलो अप करना चाहिए, जैसा कि मेघा जी ने बताया। मेघा जी ये बताइए कि आपको भोजपुरी फिल्म में कौन सा हीरो सबसे ज़्यादा पसंद है या अच्छा लगता है? कॉमन सा वाला, ऐसा कुछ नहीं, आपको फेवरेट एक्टर उससे बोला एक्चुअली क्या है ना, आई कैन से मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी हीरो के साथ मैंने काम किया हूँ सब अच्छे हैं। सब अच्छे नहीं, मतलब हाँ सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, लेकिन सब लोग बहुत ही मेरे साथ वेरी स्वीट है। केसारी सर हो, दिनेश जी हो या कल्लू जी हो, सब लोग बहुत स्वीट है बिकॉज यू नो मैं यहाँ से नहीं हूँ, मतलब यू नो हाँ, आप तो या अब एक दूसरी स्टेट से आई हूँ, सो चेन्नई से आई हैं, आप चेन्नई से आई। चेन्नई से नहीं, कर्नाटका से, बेंगलुरु। सो यू नो ज़्यादा प्यार मिलता है, सबके साथ अच्छे हैं। लेकिन बॉन्डिंग के बारे में अगर बोलो तो आई थिंक केसरी सर के साथ मुझे एक अच्छा बॉन्ड है, यू नो बिकॉज उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया ऑलमोस्ट। राउडी इंस्पेक्टर, अपराधी, बोल रहा था बोल, फरिश्ता, संघर्ष 2, लाडला 2, 6 में। और हिंदी में कौन सा एक्टर पसंद है आपको हिंदी सिनेमा के? हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान। वाह, शाहरुख खान, क्या उनकी जो है एक्टिंग। हाँ शाहरुख खान जी नॉट ओनली यू नो एज एन हीरो, इवन इन हिज ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, मैंने मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज उनको देखा हूँ, द वे शाहरुख खान जी बोलते हैं, उनकी जो लाइफ को लीड कर रहे हैं ना एज एन यू नो वन बिग हीरो, आई लाइक हिम। शाहरुख खान जी पसंद है मुझे। तमिल तेलुगु में वो हीरो जो आपको बहुत फेवरेट हो? तमिल बहुत सारे हीरो मुझे पसंद है, प्रभास, अल्लू अर्जुन, सब लोग पसंद है। सुदीप सर, सुदीप, किचा सुदीप सर। हाँ सुदीप सर से तो भाई हमारी मुलाकात हुई थी, बात होती मेरा रहती भी एक्चुअली मुलाकात, मतलब बातचीत होती रहती है मेरी सुदीप सर से। सुदीप ने 4 सर इयर्स बैक में कनाडा में बिग बॉस शो होता है ना, सो वहाँ पर मैं गई थी एज ए कंटेस्टेंट। सो कनाडा में किचा सुदीप सर होस्ट करते हैं, सो देर यू नो इन दैट शो आई मेट हिम, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत स्वीट पर्सन। क्योंकि मैं सीसीएल खेलते हैं तो वो आते हैं, वो जो है कर्नाटक के कैप्टन है, कर्नाटक और उन्होंने है ना जिस दिन अल्लाह की मर्जी होगी सुनेंगे, सुदीप सर ने बोला है कि आज मैं आपको साथ अपनी एक फिल्म में लूँगा। congratulations। हाँ, तो सुदीप सर से बात होती रहती है मेरी, है ना। और अभी तो लंदन आ गया तो थोड़ा सा गैप हो गया है, तो नहीं तो थे तो डेली हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोलते कि नहीं, आज मैं दिमाग में आज जैसे कुछ प्लान होता है तो मैं डेफिनेट आपको याद करूँगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है। सीसीएल में जो है हम लोग हर साल मिलते हैं, कम से कम हर साल 1 महीने साथ में रहते हैं सीसीएल में। तो दोस्तों ये थी मेघाश्री जी, और मैं यही चाहूँगा कि इस मेघाश्री जी को भी आप लोग बहुत प्यार देते हैं और भी प्यार दीजिए, और अयाज खान पे भी आप प्यार बरसाते रहिए। और मैं यही चाहूँगा कि अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, एंटरटेन करता रहूँ।
और कुछ कमी लगी हो, कुछ कमियां हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यही चाहूँगा कि अपना प्यार आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए हैं। सबको थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय गाइस, बाय, सी यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।